नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीस? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। लव रीडिंग है, रिलेशनशिप पर चीज़ें देखूंगी। सिंगल्स एंड कपल्स दोनों के लिए ही रहेगी। 3 से 9 फैब के बीच में कैसे रहोगे आप कपल्स एंड सिंगल्स के लिए क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों पर रीडिंग रहेगी। हो कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आए तो क्या करना होता है, लाइक शेयर करना होता है, ज़रूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मेरे से अगर कोई अपनी एनर्जीज चेक कराना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूंगी। देखो, जिस भी साइन से आप इसे पाइसेस देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं। बट खुले दिमाग से देखिएगा। देखो, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती है, बट पॉजिटिविटी को आप ज़रूर क्लेम कर सकते हैं। या कुछ एडवाइस को भी अगर मैं सजेस्ट करती हूँ तो कहूँगी उसे अपने वे में, गुड वे में लेके रखें। चलिए देखती हूँ, रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कान्हा जी लड्डू गोपाल की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। कहूँगी भाई, अगर कुछ लोगों को, बच्चों की इच्छाएं होती है कि भाई मेरे घर में एक नन्हा सा मेहमान आए तो ज़रूर इनकी पूजा करें, इनकी आराधना करें। या कहूँगी आपके बुजुर्ग पेरेंट्स में से हैं या सिबलिंग्स में से हैं, तो अगर उनकी साथ में कहते हैं कि अच्छा बॉन्ड, अगर कुछ भी चल रहा है कि भाई डिस्टेंस हो गया है, चीज़ें अच्छी नहीं है, तो इनकी अगर कृपा हो, इनकी अगर पूजा करोगे, कहूँगी पेरेंटल सपोर्ट भी या सिबलिंग से भी सपोर्ट मिलता हुआ मतलब मिलेगा ज़रूर। एंड इन्हें अगर माखन मिश्री चढ़ा सकते हो तो इनका प्रिय खाना अगर कहूँ तो माखन मिश्री है, तो ज़रूर चढ़ाएं इनको, ताकि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी एनर्जीज एज अ कपल। आप किस वे में रहोगे अपने पर्सन के लिए, या क्या सोचते हुए दिख रहे हो रिश्ते में, रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, आपकी पाइसीज की एनर्जीज कैसी रहेगी अपने पार्टनर की तरफ में। पाइसीज की एनर्जीज कैसी रहेगी पार्टनर की तरफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं, रिश्ते में ये किस वे में रहेंगे। पाइसीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए कैसी रहेगी। पाइसीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए कैसी रहेगी। सिचुएशंस कैसा रहेगा। 3 से 9, 3 से 9। आप ना हर चीज़ को हुक एंड क्रूक से भी मतलब चाहोगे कि बैलेंस करना। कुछ लोगों का अगर बीटर रिलेशनशिप चल रहा है या कहीं एक सेपरेशंस की फेजेस चल रही है, तो उन लोगों की भी कह सकती हूँ कि ये एनर्जीज है। एंड आपका सोच रहेगा कि रिकन्सिलेशन हो जाए। ये कहूँगी डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए कहूँगी ज़्यादा रिलेट होगी, कि जिनके डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तो कहूँगी यहाँ पर रिकन्सिलेशन, चाहत में कि कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएँ, जो भी बीटरनेस है वो ख़त्म हो जाए, वैसी फीलिंग्स दिख रही है। बट अगर साथ में भी रहते हो ना, तो कहूँगी घर परिवार में कई लोग आपको उलझा सकते हैं, जिनसे आपको नहीं उलझना है। तो कुछ लोगों को सुन के अपने पर्सन के लिए कहूँगी यहाँ पे लड़ाई को क्रिएट नहीं करना है, जिसकी वजह से फ्यूचर्स में प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। एंड आपकी फीलिंग्स में कहूँगी खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो, थोड़े से मुझसे स्टक दिख रहे हो। एंड कई चीज़ों को कहते हैं ना कि हील करना। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपकी फीलिंग्स हमेशा रहेगी कि काश वो पर्सन मेरे लिए अवेलेबल रहे, कुछ सारी चीज़ें बेटर हो जाएँ। तो वो सोच जिनका कहूँगी ख़राब चल रहा है ना, उनका ज़्यादा एनर्जीज हाई है। यस, सोच में वो चीज़ें, सिचुएशंस की हील हो। यूनिवर्स से भी काफ़ी चीज़ें आप मेडिटेट करते हुए दिख रही है, कहूँगी करना भी चाहिए। एंजल की कहूँगी ब्लेसिंग्स वाली कार्ड्स है। अगर आपका सिचुएशन कुछ बीटर चल रहा है तो कहूँगी ऐसी एनर्जीज को एफर्म करें कि यूनिवर्स आपको एक कहते हैं ना कि खुशनुमा ज़िंदगी जीने के लिए खुशियाँ प्रदान करे। तो फीलिंग्स दिखती है कि चाहत कुछ अच्छा हो। सोचते हुए कहूँगी ज़्यादा दिख रहे हो, मतलब एक्शंस मुझे कम दिख रहा है, सोचते हुए या उलझते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। चलिए देखते हूँ क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ में कैसी रहेगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके तरफ में कैसी रहेगी। आपके पर्सन की सोच कैसी रहेगी। 3 से 9 के बीच में कैसा रहेगा उनका सोच आपके लिए। यहाँ पे कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि भाई कई लोगों के लिए अगर बीटर फेजेस चल रही थी तो रिकन्सिलेशन या मिलने की हो सकती है सोच, या कहूँगी एक दिखता है आपके पर्सन का टर्म्स बेटर करने का। अगर आप बेटर करना चाह रहे हो, यहाँ पे पर्सन का भी दिखता है रैंडम भारी रिस्क उठाने की चाहत दिखती है कि मैं ये कर लूँ। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो चीज़ें बेटर हो जाए। पर्सन आपकी तरफ में अट्रैक्टेड ज़्यादा दिख रहे हैं, कई चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, मतलब फीलिंग्स रखते हुए दिख रहे हैं। कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो है ही, साथ ही कहूँगी डायरेक्ट अगर कहूँ
लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के अगर पर्सन से आप डील कर रहे हो तो ये कई चीज़ों को रिजॉल्व करने की चाहत मुझे दिखती है। अफर्म द गुड एनर्जीज, अगेन कहूँगी, मतलब कई लोग लिए कहते हैं यहाँ पे रिकन्सिलेशंस की चाहत दिखती है मुझे। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या जो सोचते हैं वैसे कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन। नेक्स्ट एक्शंस क्या, नेक्स्ट एक्शंस, नेक्स्ट एक्शंस, नेक्स्ट एक्शंस। देखो, अगर आपके पर्सन के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अगर आपके पर्सन किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है या फिर कोई घर परिवार में से कोई है, तो कहूँगी ये ना जो एक्शन, जो इमोशन, जो भावनाएं जो दिखता है कि रिकन्सिल, बिकॉज आपकी भी दिख रही है कि अगर खराब फेजेस चल रहे हैं ना जिनका, तो सोच की चीज़ें अच्छी हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, तो पर्सन की भी कहूँगी फीलिंग्स में वही रहेगी। बट यहाँ एक्शंस अगर कहूँ तो बिल्कुल ही जीरो है, वो एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं पर्सन, बिकॉज यहाँ पे किसी को बातों को सुनते हुए दिख रहे हैं, उनसे मैनिपुलेट होते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं। यस, एक्शंस नहीं बल्कि निकलने की या नहीं बोलने की ज़्यादा एनर्जीज रहेगी। यहाँ पे कहूँगी कम्युनिकेशंस लेवल अगर कहूँ ना, अगर बीटर है तो कहूँगी एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, या अगर ऐसा नहीं है, नॉर्मल सा फेज है, एक दूसरे के साथ में अगर आप लोग रहते हैं, तो कहूँगी कई चीज़ों को ये डिनाई करते हुए दिख रहे हैं या सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, एक्शंस लेते हुए मुझे कम दिख रहे हैं। फीलिंग्स हाई रहेगी बट एक्शंस नहीं रहेगा। यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जीज ज़्यादा है, या कहूँगी थर्ड पार्टी इश्यूज अगर ज़िंदगी में चल रहा है तो कहूँगी थर्ड से कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, 12 के 12 राशियों से भी एनर्जीज रिलेट करेगी। बट पाइसिस एंड लिब्रा वाले अगर कहूँ तो टू मच कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पाइसिस एंड लिब्रा से डील कर रहे हो क्योंकि वो पर्सन ज़्यादा कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में क्या है। अगेन बार बार कहूँगी, काफ़ी बार आपके पर्सन की तरफ में ना एक डेविल की एनर्जीज ज़्यादा है, या इट मीन्स कि या तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज है, या कहूँगी किसी से कंट्रोल होते हैं, या कुछ एडिक्शन से उसमें ज़्यादा फंसे रहेंगे, खुद को उलझाते हुए। मन भले ही आपसे ज़्यादा बात करने का हो, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का हो, लेकिन करते हुए मुझे कम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक्टिव होना है। अगर आप कुछ अपने रिश्ते को लेकर कर सकते हो तो कहूँगी ज़रूर करिएगा, एंड बढ़ता है। और कहूँ आपकी एक्शंस लेने की ज़रूरत है, मतलब सिर्फ कहते हैं ना कि भाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह से अगर हैंडल कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो तो ज़रूर करें। अपने पर्सन को बचा के रखें किसी और से या थर्ड पार्टी से। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए अगर कहूँगी फर्स्ट अगर कहूँ तो कुछ लोगों की अगर पाइसिस के साथ में, या कैंसर स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं वो पर्सन, अगर कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के साथ में अगर था पास्ट में कोई कनेक्शंस, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं, लेकिन एक्शंस मतलब मुझे थोड़ी कम दिख रही, बट देखती हूँ क्या एक्शंस लेते हैं, ये सोच में दिखता है। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन ना ऑलरेडी एक रिश्ते में है, बट ये कहूँगी फॉल्स लव कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी ना झूठे इंसान के साथ में डील कर सकते हो, थोड़ा बच के रहना है। पाइसिस या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं इंसान, तो कुछ लोग फॉल्स लव से जा सकते हो, मतलब अपने वे में अट्रैक्ट करने की, या सोशल मीडिया पे टू मच आप कनेक्ट हो जाओ। तो आई डोंट थिंक सो ये सारी बातें सच्चाई से आपकी तरफ में रखेंगे। एंड फ्यूचर्स में कहते हैं ना ट्रस्ट तोड़ता हुआ, बट देखती हूँ अगर आता है तो रिश्ता किस वे में रहेगा। देखो, पास्ट लवर की अगर कमबैक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा जगल दिख रहा है या एक्शन स्लो दिख रहा है, तो इट मीन्स कि ये हो सकता है कि सोशल मीडिया पे टू मच आपको कहीं ना कहीं से जानते हो या देखते हो, बट एक्शंस कम दिख रहा है, या कम्युनिकेशंस करूँ ना करूँ उसमें थोड़े से मुझे ट्रबल्स में दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा टाइम ले सकते हैं। बट इसमें अगर कहूँ तो यस, कुछ लोग कहूँगी फॉल्स लव से अट्रैक्ट हो सकते हो, अगर कोई न्यू लव आपके तरफ में इस वीक में आता है। पाइसिस अगर हो तो कहूँगी नहीं, या कहूँगी अगर 12 के 12 राशियों में से भी अगर आते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्ट करना चाहेंगे, प्यार भरा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक रखना चाहेंगे। एंड उस वे में दिख रहा है मुझे कि ऑलरेडी एक रिश्ते में है, या फॉल्स है, या कई लोगों का दिल तोड़ चुके हैं, तो कुछ लोग वैसे रिश्ते में जा सकते हो।
तो सिर्फ प्रोफाइल डीपी देखकर ही उसकी तरफ में अट्रैक्ट नहीं होना है, बल्कि उसको सोच समझ के तब अपना दिल देना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे लॉजिकल माइंड को ज़्यादा चलाना है, ना कि भावनाओं में बह के या फिजिकल अट्रैक्टेड ना हो जाए। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में आपकी एनर्जीज क्या है, स्पाइसीज की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेना चाहते हो, कहते हैं ना नेक्स्ट एक्शंस इन लव, कुछ तो है, या किसी से अट्रैक्टेड हैं या कुछ चीज़ें करना चाहते हो, ज़िंदगी में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हो, करियर भी है बट रिलेशनशिप में भी बढ़ने की चाहत है, या अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर करने की चाहत है, आपको अट्रैक्टेड हो किसी से, चाहते हैं कि वो पर्सन आप पे ध्यान दे, नोन है आसपास में से, हो सकता है मिलते भी हो उनसे, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कि आप उनके तरफ में अपनी फीलिंग शेयर कर पाओ, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप डाउट ज़्यादा रखते हो या छोड़ देते हो कि अभी नहीं और थोड़ा टाइम ले लूँ फिर कह लूँ, शायद बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो चीज़ें आप ज़्यादा सोचते हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।